चैप्टर है, क्लास है 3 का चैप्टर 15, आओ बर्तन बनाएं। और इसमें पॉइंट पहला लिखिए, बहुत साल पहले एक समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। बहुत साल पहले एक समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने के चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है, बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। ठीक है, पत्थर इसमें और मिट्टी के अगला पॉइंट है, वही दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि बर्तन जो बनाए, वो शुरू में जो बर्तन बनते थे वो पत्थर और मिट्टी के होते थे। उसी में लिखेंगे। अगला पॉइंट दे दीजिए, लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए आग में पकाना चाहिए। बस छोटा छोटा चैप्टर होता है छोटी कक्षा में, उसमें यही सब बात है। फिर से एक बार पूरा समझ लीजिए आप लोग। समझने क्या है, आप लोग तो खुद समझदार है। पहले के समय में जो था, उस समय लोगों के पास बर्तन नहीं हुआ करता था, लेकिन किसी भी चीजों को पकाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए उनको बर्तन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने पत्थर और मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया। यह भी उन्होंने जानना सीख लिया कि अगर मिट्टी के बर्तनों को पका दिया जाए आग में, तो उसकी जो मजबूती होती है वो बढ़ जाती है। यही बात था इसके अंतर्गत। अगला चैप्टर लिखेंगे हम लोग, ये 15वां था। हाँ सर एक क्वेश्चन था, मिट्टी के बर्तन को मजबूत तो जलाना और बेक करना दोनों अलग अलग चीज है या फिर एक ही चीज है? उसको पका करके उसको हल्का हल्का हाथों से पीटा जाता है। पकाने से पहले उसको हाथों से पीटा जाता है। तो सर एक क्वेश्चन आया था इस बार कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन में था भूनने से, जलाने से, गलाने से, बेक करने से। वही जिसको आप क्या कर रहे हैं, लास्ट वर्ड बेक करके। बेक, हाँ, पकाना उसको कह सकते हैं आप। पका करके, पकाने का मतलब होता है एक जो खाना पकाना, उस तरह से उसको मतलब सेक करके। पकाने के साथ साथ क्या करता है, जब पकाया जाता है, आप देखेंगे कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को पकाते, सबसे पहले मिट्टी बना का बर्तन बना करके उसको चारों तरफ से उसको पीट करके विभिन्न आकार में, और तब उसको पका दिया जाता था। यहाँ पका करके उस बर्तनों को मजबूत प्रदान किया जाता है। ठीक है, उससे पहले और बता, सॉरी सर, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे क्या कि बेक तो हम लोग केक को करते हैं, केक को बेक करते हैं।
हाँ, बेक नहीं कर रहे हम, पकाना कर रहे हैं। पकाना, मिट्टी के बर्तन को पका करके। अभी क्या लिखा है लास्ट लाइन, आप अच्छे से उसको पढ़िए, आप लास्ट लाइन आप पढ़िए। हाँ सर मैं पढ़ चुकी, लेकिन ये जो सीटेट वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है बेक करके, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन है भूनने से, जलाने से, गलाने से, और चौथा ऑप्शन है बेक करके। बेक का मतलब होता है पकाना। हाँ, पकाना होता है। इसको बर्तन को पका करके, या बेकने में भी सेकना या पकाना होता है। तो पका करके उसको नया या मजबूत बनाया जाता है। उसमें पकाना तो नहीं है अब चारों ऑप्शन में से, ये ध्यान दीजिए। और सेकना होगा। बेक ही होगा। क्यों बेक इसलिए होगा क्योंकि बेक का मतलब होता है पकाना। जैसे कि आप लोग देखते हैं बेकरी, बेकरी में क्या होता है, पकाया जाता है। सिंपल चीज है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए और उसको इतना बड़ा नहीं बनाना है। आराम से मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है, पहला सिंपल बात है। अब आपको कह रहा है कि बेकना में भी होता है सेक करके, लेकिन सेकना वर्ड इस तरह से, जिस तरह से आप करें, उस सेकना वर्ड इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा आपका। आप देखिएगा परीक्षा में अगर रहे पकाना तो आप पकाना लगाइएगा, नहीं रहे तो बेक करके हो सकता है, बेकिंग करके उसको बनाया जाता है। क्लियर है। अगला जो है 16वां आ सकता है इससे क्वेश्चन। अगला जो है 16वां और 17वां चैप्टर क्लास 3 का, उसको हम पढ़े, उसमें उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। 18वां जो है चैप्टर वो है ऐसे भी होते हैं घर। इससे कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया है, और आप लोग लिख लीजिए पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। जब भी मिट्टी का रहे तो आप लिखेंगे पका करके उसको मजबूत किया जाता है, ऑप्शन में रहे तो। नहीं रहे तो फिर आप जो जिस ढंग से रहे, बेक करके रहे तो उसको लगा लेंगे। ऐसे भी होते हैं घर। अगला देखिए, एक असम में एक गांव है मोलन। असम में एक मोलन गांव है, यहां बहुत बारिश होती है। याद रखिएगा ध्यान से, असम में एक मोलन गांव है, यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे जो है ऊंचाई पर यहाँ घर बनाए जाते हैं। ठीक है, असम में मोलन एक गांव है जहां बहुत बारिश होती है, इसीलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है और लकड़ी के बने होते हैं। जो है घर जो होता है वो बांस के खंभों पर लकड़ी का बना होता है, और ये जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होता है। क्वेश्चन किस तरह का आएगा सो सुन लीजिए। आपको प्रश्न आएगा कि बताइए कहाँ जो है बांस के घर बनाए जाते हैं, या कहाँ पर जो है जमीन से 10 फुट 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि बारिश के समय में ज्यादा बारिश होने पर कहाँ जमीन से 10-12 फुट ऊंचे घर बनाया जाता है, वह कहाँ है। अगर असम रहे या मोलन रहे तो वो देख लेंगे। अगर मोलन गांव रहे तो मोलन लगा देंगे, नहीं अगर स्टेट राज्य दिया रहे तो असम लगा करके आएंगे। क्लियर, पहले अच्छे से समझ लीजिए। पेशेंस रखना है, आप लोग अभी 2-3 दिन से कर रहे हैं, पेशेंस की बहुत कमी है और एक्टिवनेस नहीं है। अगर आप क्लास के टाइम में 9 बजे आए, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है सो बताइए। और दिन में आपको बोला गया था 2-4 बार, वो भी आप लोग ध्यान नहीं दिए थे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। अभी क्या बताया गया है कि असम में एक गांव है, क्या नाम है गांव का? मोलन नाम है सर। मोलन। और उस मोलन गांव के आसपास बहुत बारिश होती है। तो बारिश में देखते हैं कि बारिश में पानी भर जाता है घर में, तो इसलिए घर की जो ऊंचाई होती है वह 10-12 फीट ऊंचा होता है सामान्य घरों से। ये बांस पर बनाया जाता है, लकड़ी का यह घर होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो असम में किस प्रकार का घर मिलता है? तो लकड़ी का घर मिलता है। साधारण से वो कितने ऊंचे होते हैं? तो 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। तो ये इस तरह का घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा यह है कि यह एक मनाली जगह है, यहाँ भी बहुत बारिश होती है। मनाली, यहाँ बहुत बारिश हो, इसलिए जमीन से लगभग 10 फुट ऊंचे यहाँ भी घर होते हैं। यहाँ भी बांस के और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। 2 जगह हो गया, एक असम में एक मोलन जगह और दूसरा जो है मनाली जगह।
दोनों जगह काफी बारिश होता है और इसीलिए यहाँ पर घर जो बनते हैं वो जमीन से 10-12 फुट जो है ऊंचे पर बनते हैं। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। मोलन गांव असम में है, लिख लेंगे मोलन गांव, पहला पॉइंट में बनाएंगे इसको। मोलन गांव असम में है, मोलन गांव असम में है। यहां बहुत बारिश होती है। मोलन गांव असम में है, यहां बहुत बारिश होती है। इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे पर बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है, और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, बांस के खंभों पर बनाया जाता है और लकड़ी के खंभों, लकड़ी से बना होता है और लकड़ी से बना होता है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है। उसी तरह से एक और लिख लीजिए, मनाली, मनाली यहां भी बहुत बारिश होती है। मनाली यहां भी बहुत बारिश होती है। मनाली देकर के डैश दे दीजिए और तब लिख लीजिए मनाली डैश, यहां भी बहुत बारिश होती है। इसीलिए घर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अपराजिता जी सुनाई दे रहा है आपको? आपका मैसेज आया था कि आज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। आवाज आ रहा है। चलिए चलिए, बता, 2 चीज आप लोग जान गए हैं। ध्यान दीजिए, एक शब्द में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब चीज सही हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ऐसे भी होते हैं घर, इसमें पढ़े हैं 2 जगह, एक है मोलन गांव और दूसरा है मनाली गांव। ये दोनों गांव जो है असम में बहुत, वैसे पूरे असम में बहुत बारिश होते थे, इन दोनों जगहों पर काफी बारिश होती है। इसलिए साधारणतः जो घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बाकी जो उसका छत और अन्य भाग जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। दिक्कत नहीं है कुछ। अगला पॉइंट लिख लीजिए, राजस्थान। राजस्थान जानते हैं आप, यहाँ बारिश कम होती है। इससे पहले हम लोग असम की चर्चा किए हैं जहां बारिश अधिक होती है, जिस कारण से वहां 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाया जाता है। अब राजस्थान जहां बारिश कम होती है, ठीक है, राजस्थान जहां बारिश कम होती है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है, राजस्थान जहां बारिश कम होती है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और मिट्टी के घरों और घरों के दीवार बहुत मोटी होती है, और घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, और घरों की दीवार बहुत मोटी होती है।
इन दीवारों को मिट्टी से लेपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। इन दीवारों को लेप कर पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। छतें इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में प्रत्येक बार आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। छतें कटीली झाड़ियों का बना होता है। दो बात अभी तक हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, हमको लग रहा है फिर से दोहरा देते हैं। मोलन और मनाली दो ऐसे गांव हैं असम में जहां बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर लकड़ी का बनाया जाता है। दूसरा हम लोग सीखे हैं कि राजस्थान जहां वर्षा कम होती है वहां मिट्टी के घर होते हैं। राजस्थान में पूछा जाएगा किस प्रकार का घर पाया जाता है, मिट्टी का। असम में किस प्रकार का पाया जाता है, तो लकड़ी का पाया जाता है, बांस का पाया जाता है। तो राजस्थान में घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, जिसका दीवार मोटा मोटा होता है और उस पर गोबर से लीपा जाता है और उसे चिकना और सुंदर बनाया जाता है। यही आपको हम बताएं। और छत जो होते हैं वो कटीली झाड़ियों का बना होता है, कांटा का दे करके उसको छत बनाया जाता है। सर कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर, राजस्थान में सर मिट्टी का घर होता है सर, वहाँ तो पहाड़ी इलाका है सर। मिट्टी के घर होते हैं इसलिए कि वहां धूप गर्मी ज्यादा रहती है, तो मिट्टी के घर में ठंडा रहता है, तो लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। मिट्टी के घर बनाते हैं। सर मनाली बोल रहे हैं सर, मनाली भी असम में है क्या कि मनाली दूसरा वाला? मनाली भी असम में है और मोलन भी जो है असम में है। ये दोनों असम में है। राजस्थान की बात करें, यहाँ दोनों जगह पर अधिक वर्षा होती है। राजस्थान की बात की है तो राजस्थान जो है यहाँ कम वर्षा होती है और गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं मिट्टी के बने घर में रहते हैं। और मिट्टी का घर का जो दीवार होता है वो मोटा होता है और दीवार को सुंदर बनाने के लिए गोबर से उसको लीपा जाता है, उसको चिकना बनाया जाता है। ठीक है। और शिमला में होता है सर मनाली? क्या मनाली तो शिमला में ना होता है सर? शिमला मनाली होगा, वहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ भी है। यहाँ का जगह शिमला राज्य थोड़ी है। शिमला राज्य बस कहाँ है क्या है इससे मतलब है, क्या जानना है इससे आप लोगों को मतलब नहीं है। हम बता रहे हैं जो चैप्टर आज क्लास 3 का आपको कह दिए थे ना, क्लास 3 का उल्टा करके देख लीजिएगा। क्लास 3 में असम दिया है जहां पर 2 गांव है। मनाली कोई स्टेशन की बात यहाँ नहीं कहा जाए, यहाँ एक गांव की बात कहा जा रहा है। पढ़ने का आज इरादा है तो पढ़िए, अगर IPL देखना है तो बोल दीजिए बंद कर दीजिए। समझ गए? मनाली बड़ा ले मनाली की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं, गांव की बात कही जा रही है जो असम में है। मोलन और मनाली 2 जगह है जहां अधिक वर्षा होती है। और एक बार नहीं, लगभग ये 17वां बार आज आप रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को। और जब 16 बार आप सुन लेते हैं और 17वां बार जब राजस्थान खत्म कर चुके हैं तब आप मनाली पर आ जाते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास में। अब बच्चे तो नहीं है और सीटेट का क्लास कर रहे हैं, हम राजस्थान क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं, आप मनाली पर अब पहुंचते हैं। आधा IPL पर ध्यान होगा, आधा यहाँ ध्यान होगा, तो कैसे होगा? कोई एक ही चीज कीजिए। आज वीडियो रहेगा, कल देख लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ आता है, इस चैप्टर से आना है क्वेश्चन सीटेट में एक, और ध्यान दे नहीं रहे तब कहेंगे सर सीटेट मेरा निकल नहीं रहा है। कैसे होगा? दोनों चीज निकलेगा, IPL भी निकलेगा, सीटेट भी निकलेगा, कैसे होगा दोनों चीज? फिर से लास्ट में दोहरा देते हैं, अच्छे से समझ ली इस बात को। और ज्यादा दिक्कत अगर हो तो आप भी EBS का एक बुक ले लीजिए, दुकान पर जा कहिएगा हमको तीसरा क्लास का बुक है, दिखा दिए। तो उस दिन भी आपको बुक दिखाए थे, बुक में पढ़िए थोड़ा सा उसको अच्छे से, और भी ज्यादा आपको समझ में आएगी। जो उसमें मेन बात है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को बुक में से लिख करके। तो बुक में बताया गया है कि पहला गांव है मोलन और दूसरा गांव है मनाली, जहां अधिक वर्षा होती है।
काफी अधिक वर्षा होती है, आसपास के गड्ढे भर जाते हैं, जाने आने में दिक्कत होती है, घर में पानी, नीचे घरों में पानी लग जाता है। इसलिए घर जनरली जो है जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है, जहां की जल पानी नहीं आता, नीचे पानी रहता है, ऊपर लोग रहते हैं। यह बांस का बना होता है और बाकी भाग जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो पूछा जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन तो आता है कि असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, मोनल या मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, या अधिक वर्षा वाले स्थान पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो वहां लकड़ी का, बांस का घर पाया जाता है, ये आपका आंसर। दूसरा है कि जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पानी का दिक्कत होता है, ठीक है, वहां जहां वर्षा कम होता है वहां पर किस प्रकार के मिट्टी घर पाया जाता है। अब कहेंगे सर अभी भी मिट्टी का घर पाया जाता है, तो यह पढ़ना है। अभी बहुत सारी चीज हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे जो अब बदल चुका है, लेकिन आपके जो बुक में है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपको उसी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब कहेंगे राजस्थान में तो सर सब लोग अब अमीर हो गए, 3 मंजिला 4 मंजिला पक्का, आप मिट्टी की घर की बात कर रहे हैं। ये आपकी पुस्तक की बात हम करें, हम राजस्थान की बात नहीं करें, पुस्तक की बात करें जिसमें आपका दिया गया है कि राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी का कमी रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग वहां मिट्टी के बने घर में रहते हैं। और मिट्टी का दीवार जो होता है वो मोटा होता है, मिट्टी का दीवार, और उसको सुंदर बनाने के लिए उसे कादो और गोबर से उसको चिकना बनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा, यह भी सीधे आ सकता है क्वेश्चन कि मिट्टी के दीवार को किस प्रकार से सुंदर बनाया जाता है। तो उसको गोबर पानी से लीप करके जो है चिकना बनाया जाता है ताकि वो सुंदर दिखे रहे। उसका छत जो होता है वह कटीली झाड़ियों से बना होता है। तो यह भी कह सकता है कि राजस्थान में जो मिट्टी के बने घर होते हैं उसका छत किस चीज का बना होता है, तो वह कटीली झाड़ियों का बना होता है। थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहना, नहीं समझे? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, एक शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। समझ गए सर, सर समझ गए, कुछ नहीं आवाज आ रहा है आज, पूरा आवाज आ रहा है। नहीं सर आवाज तो आ रही है, हम लोग समझ भी गए। सर ये एक क्वेश्चन था। बोले पूछ लीजिए, क्वेश्चन है पूछिए ममता। सर ये झपे कटीली झाड़ियों का मतलब क्या होता है? कांटा देखे तो चुभा है पैर उड़ में। यस सर। लकड़ी झाड़, कहने का मतलब है कि टाहुर लकड़ी इस तरह का झाड़ी उस पर जाते, उस पर कुछ ढक करके उस छते बनाया जाता। ओके सर। कांटेदार झाड़ी, वहां का कांटेदार झाड़ी से पाया जाता है राजस्थान में, जहां पर पत्तियां छोटे छोटे, राजस्थान में पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियां छोटी होती है, कांटेदार होता है, क्योंकि पौधे जो जल कम होता है इसलिए पौधा अपने पौधे की पत्ती छोटी होती है जिससे उसमें वाष्पोत्सर्जन कम हो, वाष्पोत्सर्जन कम होती है और उसका पत्ती कांटे का रूप ले लेता है। तो वो कहां से लाए? बड़े पत्ती वाले पौधे, तो उसी को काट करके ऊपर से ढक लेते हैं, छत का काम वो करता है, और ऊपर से अन्य पन्नी या जैसे भी रखना होता है वो रख लेते हैं। जहाँ वर्षा कम पड़ता है वहां के पौधे जो होते हैं वहां पर ज्यादातर कटीली पौधे, कांटे वाले पौधे, बबूल या अन्य पौधे उगते हैं। वो दूसरे देश से, दूसरे राज्य से जाकर के तो पौधा लाएंगे नहीं, आसपास के उसी पौधा से आगे यहां तक लिख लिए हैं। आगे लिखिए अगला पॉइंट, डल झील कश्मीर में है जहां लोग हाउस बोट में रहते हैं। डल झील कश्मीर में है जहां लोग हाउस बोट में रहते हैं। डल झील कश्मीर में है जहां लोग हाउस बोट में रहते हैं। लिख लिए, डल झील कहाँ है? कश्मीर में है जहां लोग हाउस बोट में रहते हैं, यानी नाव में ही एक घर के आकार का होता है जिसमें लोग रहा करते हैं। ठीक है, नाव होता है जिसमें ऊपर घर बना रहता है और उसी में लोग रहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से 3 बात हम लोग सीखे। बांस के बने घर कहाँ पाया जाता है? असम में। मुख्य बात, VVI बात। मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इतना बात आप ध्यान में रखें कम से कम।
तो बताया डल झील कश्मीर में है जहां के लोग हाउस बोट में रहते हैं। अगला पॉइंट, शिकारा एक खुली नाव है। शिकारा एक खुली नाव है जो चाकू से चलाई जाती है। शिकारा एक खुली नाव है जो चाकू से चलाई जाती है। ठीक है, चाकू से चलाई जाती है। 4 बार फिर से दोहराते, कितना बार दोहराते हैं उसको आप देख लीजिए। फिर भी आप लोगों को जब 5 सारा खत्म करते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला बताए थे आपको कि मोनल एक गांव है जहां अधिक वर्षा होती है, इसलिए 10 से 12 फुट ऊंचे जगहों पर जो है मकान बनाया जाते हैं, बांस और लकड़ी का बना होता है। ठीक उसी प्रकार से मनाली भी एक जगह है जहां पर अधिक वर्षा होती है और इसका जो है घर जो बनाया जाता है वो 10-12 फीट ऊपर बनाया जाता है बांस और लकड़ी से। राजस्थान जहां कम वर्षा होती है वहां घर मिट्टी के बनाया जाता है, दीवार मोटी होती है और उसे गोबर और पानी से डीप करके चिकना बनाया जाता है। इसकी छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। उसमें हम लोग पढ़े हैं कि डल झील जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जो है हाउस बोट बनाया जाता है और इसी में लोग रहते हैं। एक और बताए थे कि शिकारा जो है एक खुली नाव है जो चाकू से चलाई जाती है। अब चाकू क्या होता है, कोई बताएंगे हमको? चप्पू लकड़ी का बना रहता है, वुड का, जिससे नाव चलाते हैं लकड़ी का बना होता है सर। पानी पीछे करके 5 हाथ का बांस रहता है जिसमें एक तख्ता का चौड़ीदार मतलब उसको बना, इस ढांचा से बना जिसमें उसको पानी की ओर कर और नाव आगे कर चले। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन और भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, शिकारा भी एक क्या पूछ सकता है, शिकारा क्या होता है? तो शिकारा खुली नाव है जो चप्पू के सहारे चलता है। हाउस बोट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है, इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। ठीक है, इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। अगला, चार मीनार झील कश्मीर के नीले पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चार चिनार झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। चार चिनार झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। चार चिनार झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। ठीक है, अब ऐसा कौन है इस लाइव क्लास में, कौन है जो अभी जो इस पाठ में हम पढ़ाए हैं ऐसे भी होते हैं घर, उसमें सारी बातों को अपने नोटबुक पर बिना एक बार देखे बोल सकते हैं। एक ही आदमी को बोलेंगे जो वही पूरा, यही है शर्त, ये कि अब उनको अपने पेज को नहीं देखना है। मैं बोलूं सर? पहला है सर, असम के एक मतलब मनाली में एक ऐसा घर है जहां पर बारिश अधिक होने के कारण वहां ऐसा होता है। एक घर नहीं, इसी तरह के घर कई घर है जो मतलब अधिक बारिश होने के कारण वहां का घर का जो खंबा होता है वो बांसों का होता है और घर लकड़ी से बनाया जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि और जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचा, 10 से 12 फीट की ऊंचाई उसकी होती है। दूसरा पढ़े हैं कि राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ की दीवार मोटी होती है जिससे उस घर में रहने वाले लोगों को ठंडक महसूस हो। और इसका जो दीवार होता है सो गोबर और पानी के लिए पुताई से सुंदर बनाया जाता है प्राकृतिक रूप से, देखने के में जो अच्छा लगे वहाँ के लोगों के लिए दृश्य हो। यही सर है सर। अपने बहुत अच्छा सा। चलिए, कहना यह है कि असम में मोलन गांव है जहां अधिक वर्षा पड़ती है। बारिश अधिक होने के कारण वहां का जो
घर बनता है वो जमीन से 10-12 फीट ऊपर बनता है और ये बांस और लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक मनाली में भी यही हाल है। राजस्थान में कम वर्षा होता है, यहाँ घर प्राय सभी घर नहीं कर रहे हैं, प्राय घर मिट्टी के होते हैं और दीवार उसका घरों का वो मोटा होता है, इसे गोबर पानी से चिकना बनाया जाता है। छत जो है वो कटीली झाड़ियों से होता है। डल झील जो कश्मीर में है वहाँ हाउस बोट होता है, यानी घर उसी हाउस बोट उसी बोट के अंदर बोट के ऊपर घर बनाया जाता है जहां लोग रहते हैं। ठीक है, एक बताया था आपको शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू के सहारे चलता है। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहते हैं, कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है जो कि बादाम और इलायची डाल करके पिया जाता है। और अब लास्ट बताते हुए कि 4 चिनारी झील कश्मीर में है जो नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। तो ये हो गया आपका चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के ऊपर में स्टार लगा ले, जरूर एक बार देख करके जाएगा, एक क्वेश्चन इससे रखा हुआ है और ध्यान से पढ़ा करें थोड़ा सा। बूंद बूंद से अगला चैप्टर है, चैप्टर 20 पार्ट 20 बूंद बूंद से। कितना पार्ट बोले सर? पार्ट 20 बूंद बूंद से। देखिए राजस्थान में अभी आपको बताएं कि बारिश कम होती है, पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, पानी के कमी का लोगों को सामना करना पड़ता है, इसलिए लोग जल संरक्षण करते हैं। वो क्या करते हैं, आंगन में ही एक गड्ढा बना देते हैं जिसको ढक्कन से ढक देते हैं और जब वर्षा होता है उसी गड्ढे में इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ये बूंद बूंद से कहने का मतलब कि पानी के जो है संरक्षण किया जाता है, उस वर्षा के पानी को बूंद बूंद करके एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, राजस्थान के बज्जू गांव राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं, आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं और उसे ढक्कन से बंद रखते हैं और उसे ढक्कन से बंद रखते हैं। इसे ही टाका कहते हैं। पूछा जाएगा टाका किसे कहते हैं, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, टाका क्या है, पूछा जाएगा टाका क्या है। ये खाने का एक चीज है जो उगाया जाता है, या पहनने का चीज है, ये चोट लगने पर डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है। तो ये एक गड्ढा होता है आंगन में बना हुआ राजस्थान में, जहां पानी जो है इकट्ठा किया जाता है, इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। टाका समझ गए ना, टाका किसको कहा जाता है राजस्थान में, जो एक गड्ढा होता है, घर में बनाया जाता है गड्ढा जो कि ढक्कन से ढका होता है, जिसमें पानी बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसी को टाका कहा जाता है। फिर से दोहराते हैं, राजस्थान के गांव का क्या नाम है, बज्जू। राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं जिसे ढक्कन से बंद रखते हैं और उस गड्ढे को हमेशा ढक्कन से बंद रखते हैं, इसे ही टाका कहते हैं। आगे अगला पॉइंट, टाके के लिए घर की छतों को कुछ ढालवा बना देते हैं। टाके के लिए घर के छतों को कुछ ढालवा बना देते हैं, घर के छतों को ढालवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके, जिससे छत पर गिरा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा शुरू से। बताए हैं कि टाके के बारे में तो बता दिए, आप लोग समझ गए टाके क्या होता है। यस सर। टाका क्या होता है, क्या होता है टाका, क्या होता है टाका।
तो टाका का मतलब सीधे याद रख लेंगे सर कि गड्ढा? टाका का मतलब होता है कि सर अपने आंगन में याद रखने के लिए सर सिर्फ स्थापना या तो टाका होता है। टाका जो होता है वह एक आंगन में एक बनाया जाता है गड्ढा, कहीं पर नहीं गड्ढा, आंगन में एक बना हुआ गड्ढा होता है जिसमें बारिश की पानी को इकट्ठा किया तो वह एक ढक्कन से बंद रहता है, इसे टाका कहता है। और इसके लिए घर का जो छत है वह ढालवा बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है कि जब ये पानी इस पर आएगा तो वह नीचे आकर के सीधा सब पानी टाके में आकर के जमा हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं आप लोगों को कि टाके के लिए घर की छतों को कुछ ढालवा बना देते हैं, टाके के लिए घर की छतों को कुछ ढालवा बना देते हैं, घर की छतों को ढालवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टंकी में इकट्ठा हो सके, नीचे टंकी में इकट्ठा हो सके, नीचे टंकी में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, छत की नाली या फिर जहां भी पानी जिससे टाका में गिरता है वहां जाली लगा देते हैं, छत की नाली पर जाली लगा देते हैं ताकि कूड़ा कचरा टाके में न जा गिरे, ताकि कूड़ा कचरा टाके में न जा गिरे। समझ गए इतना बात? फिर से दोहराते हैं, लास्ट बार। राजस्थान के बज्जू गांव है जहां लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए आंगन में गड्ढा खोदते हैं और उसको एक ऊपर से ढक देते हैं। इस गड्ढे में जो है पानी, वर्षा का पानी को इसमें इकट्ठा किया था, इसी को टाके कहता है। टाके में पानी इकट्ठा करने के लिए घर का छत जो है ढालवा बनाया जाता है जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाले से होके द्वारा सीधा टाका में चला जाए। ठीक है, नाले के जो है छत की नाली जो होता है उसमें जाली लगा दिया जाता है जिससे कूड़ा कचरा जो है उस पानी में जाकर के टाके में जाकर के न मिले। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। ओके, चलिए तो 4-5 हम आपको अगर कहेगा सर अभी जो बताया आप कौन सी बात है वो कहेगा ज्यादा ध्यान में रखने। तो पहला बात, एक बात यह ध्यान में रखना है कि बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उसको पकाया जाता है और पकाने को ही बेकिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो अगर बेक बोले तब भी वही सही है, पकाने को ही कहा जाता है बेकिंग। तो बेक बोले तब भी सही है, पकाना कहे तब भी सही है। तो पहला क्लियर होगा। दूसरा है कि कहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो असम में। और असम में किस प्रकार का घर होता है, तो बांस और लकड़ी का बना होता है जो जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर है। एक यह बात आपको पूछेगा। तीसरी बात है कि कहाँ कम वर्षा होती है, तो राजस्थान में होती है। यहाँ पर किस प्रकार के घर होते हैं, तो यहाँ मिट्टी के घर होते हैं जिसके छत जो होता है कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। यहाँ मिट्टी के दीवारों को सुंदर बनाने के लिए उसको लीपा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं आगे कि डल झील जो है वह कश्मीर में है जहां पर हाउस बोट होता है। शिकारा जो है वह एक खुला नाव है जिसको कि चप्पू के सहारे चलता है। और कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, जो इलायची, ठीक है, और बादाम डाल करके बनाया जाता है। और 4 चिनारी झील जो है वह कश्मीर में नीले पहाड़ों के बीच स्थित है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। फिर बताया आपको बूंद बूंद से, और इसमें बताया कि आपको कि बज्जू गांव राजस्थान में है जहां पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक गड्ढा बनाया जाता है, उसको ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है। ठीक है, और पानी इसमें इकट्ठा रहता है। छतें जो है वो ढलवा बनाया जाता है, ऐसे पानी के गिरा हुआ बूंद सीधे उसमें जाकर के चला जाए। ठीक है, और उसके नाली में जाली लगा दिया जाता है जिससे कि कूड़ा कचरा उस पानी में प्रवेश न कर सके। यहां तक अगर दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। थोड़ा देर पहले आप लोग कह रहे थे कि हम समझिए नहीं रहे सर, सुनाई ही नहीं दे रहा है सर, ये कठिनाई वो कठिनाई, पेशेंस नहीं रख रहे थे। अब तो है, सब चीज सुनाई भी दे रहा है, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। एक्चुअली ध्यान और कहीं और भी रहेगा तो दिक्कत हो जाता है, 2 जगह ध्यान रहेगा तो बच जाता है। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट रहे।
और ये तीसरा पार्ट जो था ईवीएस का तीसरा पार्ट जो है उसमें 20 चैप्टर है। तो 20वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग अब कक्षा 4 में चलेंगे। पार्ट 1 चलो चले स्कूल, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। पार्ट 1 चलो चले स्कूल। चलो चले स्कूल कक्षा 4 पार्ट 1 चले चलो स्कूल। देखिए अब स्कूल, यहाँ चलो चले स्कूल का मतलब है इस चैप्टर में यह बताएगा कि बच्चे कैसे कैसे कठिनाइयों को सामना करके स्कूल जाते हैं। इसमें ये बात बताएगी, इस चैप्टर में बताया गया कि बच्चे को स्कूल जाने में क्या क्या कठिनाई होती है और फिर भी वो किस प्रकार से स्कूल पढ़ते हैं। समय पहला है असम का ही, कि असम में जो है वो काफी बारिश होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए वहां क्या किया जाता है बताइए आप लोग। बांस के खंभों का घर बनाया जाता है। घर लकड़ी का होता है जिसका हाँ, यानी असम में ज्यादा बारिश होती है इसलिए बांस के घर का खंभो बनाता है और आसपास पानी पूरा भर जाता है। अब बच्चा कैसे पार करेगा, गड्ढा में तो पूरा पानी भरा है। तो यहाँ बांस का ही पुल होता है, इसमें एक हाथ में बच्चा अपना पुस्तक लेकर के एक हाथ से रस्सी बांस पकड़ के एक बांस पर पैर रख करके जाते हैं। बड़ा सुंदर रहता है, देखिएगा जो आपको लगेगा कितना कष्टदायक है पार करना। एक बांस पर पैर रखते हुए ऊपर बांस को रस्सी से बांध दिया जाता है और दूसरे बांस को पकड़ करके उससे पार किया जाता है। यही यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे कि असम में काफी ज्यादा गड्ढे भर जाते हैं, इसलिए क्या किया जाता है वहां पर कि स्कूल जाने के लिए बांस के पुल होते हैं आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं आ रहा है। क्या नहीं पा रहे हैं। आवाज नहीं पहुंच